हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तभी ये वीडियो आपके पास तक पहुंची है। नहीं तो ये वीडियो आपके पास जाती ही नहीं, क्योंकि आप की जैसी पसंद है ना, आप जो चाहते हैं ना, वही वीडियोस हमें दिखाई देती है। ये तो आपको पता ही है कि भाई ये सारी चीजें सेटिंग की होती है। अब इसको हम कहीं ना कहीं से ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी कोई एक वीडियो ना हमारे किस्मत का ताला भी खोल देती है। कभी कभी किसी की एक बातें ना हमारा पूरा जीवन ही बदल देती है और हम एक सही रास्ते पे चले जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था, उस कमेंट पे ही बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, उस मतलब अच्छी बात वो कही गई थी। बात ये है कि देखिए क्या है कि आप लोग सबको सुनते हैं, कई लोगों को सुनते होंगे। तो सभी सफल है अपनी लाइफ में, जो सफल है वही बोल रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगला भी सफल है, वो भी सफल है, तो हम बात किसकी सुने, हम माने किसकी बात? मतलब हम किसके रास्ते पे चले, अगला कुछ और कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, हम क्या करें इसमें? तो ऐसी स्थिति में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और आप अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिलहाल आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम जो है सही डिसीजन कैसे लेंगे और हम कैसे अपना जो रास्ता चुने हैं, मान लीजिए हमने एक रास्ता चुना है कि हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस रखना है, और कहीं भी हमें किसी भी सिचुएशन में अपने आप को टूटने नहीं देना है। ये सारा प्रण आप पहले किए हैं, लेकिन ये चीजें हो नहीं पाती हैं। सोचते तो आप बहुत कुछ हैं, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि वो अंत तक कैसे मेंटेन रहेंगी चीजें और कैसे आप सही डिसीजन ले पाते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अब वो कमेंट के बारे में मैं बात करूं, आप लोग अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और जैसे अगर फिर मैं यही कहूंगी कि अगर मेरी एक भी बातें, मतलब एक भी लाइन अगर आपको पसंद आती है, तो आप लोग लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, ताकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकें, आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल सके, मुझे भी लगे कि हाँ ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी फैमिली है। ठीक है? तो चलिए, तो अब बात करते हैं कि जो वो कमेंट था कि कभी भी हम जो है ना किसी दूसरे की गलती से नहीं सीखते हैं, किसी दूसरे के सुझाव से नहीं सीखते हैं। खुद गलती करते करते हमें समझ में आता है। इसी टाइप का था, मेरी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। खुद गलती करते करते हम सीखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। बात सही है कि खुद की गलतियों से सीखना, न कि दूसरे की गलतियों से सीखना। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे की टिप्स दिए हुए से हम कुछ नहीं सीख सकते। हम जब तक गलती नहीं करते हैं हमें पता नहीं चलता है। बिल्कुल 100% सही बात है, कहीं से इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो मेरी जर्नी रही है, या बहुत सारे लोगों को मैंने भी सुना है, उनकी बातों में एक चीज मैंने देखा जो सिमिलैरिटी है, मैंने भी ये चीज महसूस की अपनी जर्नी में, कि ठीक है हम गलती करके सीखें, हम गलती करके सीखें, और अगला जो है पहले गलती करके सीख चुका है। ठीक है? अब वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है और हम ये वेट कर रहे हैं कि हम गलती करके सीखेंगे। अब आप खुद सोचिए कि डिफरेंस कितना ज्यादा है, कि हमें कितना समय लग सकता है। वो तो जाहिर सी बात है कि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है ना? जिंदगी कहते हैं ना, जिसे जिंदगी सिखाए उसे कौन हराए। तो जिंदगी जो हमें लेसन दे रही है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमें थोड़ा सा फास्ट मोड में आगे बढ़ना है। हमें जो भी चीज चाहिए वो थोड़ा जल्दी चाहिए। ऐसा ना हो कि उम्र का एक पड़ाव बीत जाए और फिर हम तब जाके सक्सेस तो पाए, अनुभव भी बहुत हो गया, ज्ञान बहुत हो गया, हमें लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन जो मेन मकसद था थोड़ा सा अर्निंग करना, अपने लिए कुछ बना लेना, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेना, थोड़ा सी जी लेना, जिंदगी को जी लेना, ये चीजें नहीं हो पाई। सक्सेस तो पाए लेकिन ये चीजें नहीं हो पाई। तो फिर मैं ये कहूंगी, जो मेरा अनुभव है, कि अपनी गलती से तो हम सीख ही रहे हैं। हम न चाह के भी गलती कर रहे हैं और उससे हम सीख रहे हैं। जिसको आगे बढ़ना है वो सीख रहा है, नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को मानते ही नहीं है ना? तो ठीक है, हम तो उससे सीख ही रहे हैं, लेकिन अगला जो है गलती कर चुका है, उससे अनुभव ले चुका है और वो सक्सेस हो चुका है। अब वो आपको शॉर्टकट बता रहा है थोड़ा सा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है,
जैसा कि मैं भी कहती हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, मदद कर सकती है। जैसे कि हमें डायरेक्ट अगर छत पे चढ़ना है और सीढ़ी नहीं बनी है, तो हम काम चला सकते हैं। आप एक बाँस की सीढ़ी ले सकते हैं या लोहे की सीढ़ी, उससे लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम वेट नहीं करेंगे, अगर हमें छत पे जाना बहुत ही ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूरी है छत पे जाना। अगर हमारी सीमेंट की ईंट की सीढ़ी नहीं बनी है, तो हम उसका वेट नहीं करेंगे, हम कोई उपाय लगाएँगे वहाँ तक चढ़ने के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि आप जो है अपने समय की बचत करेंगे। आप अपने जीवन से तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, सीखना ही चाहिए। वो उसका तो बता रही हूँ ना कि मतलब कोई उसका मतलब मुकाबला नहीं कर सकता। वो आप ही जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कमी है और कैसे सुधारना है उसको। वो तो अलग एक लेसन चल रहा है, जो एक ठोस मतलब वजह बन रही है आपके आगे बढ़ने की। लेकिन जो लोग आपको अपने अनुभव से कुछ बता रहे हैं और अपनी गलतियों में उन्होंने सुधार की, अपनी गलतियों को समझा कब? जानते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को बहुत बाद में रियलाइज़ करते हैं, जब सक्सेस भी हो जाते हैं। सक्सेस होने तक भी गलती का एहसास कभी-कभी नहीं रहता है। लेकिन सक्सेस चलिए जैसे-तैसे हो गए, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो बहुत समय के बाद जीवन में बहुत सारी गलतियाँ जो हम किए रहते हैं ना, बचपने से मतलब अगर हम देखें अपना बचपना याद करें और बाकी चीज़ों को याद करें, थोड़ा-सा जब हम लोग की जवानी आई थी या उसके बाद का जो समय था, जो भी था, तो हम याद करते हैं तो हमें खुद अपनी लगता था कि यार हम क्या कर रहे थे? हम क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे थे? यही चीज़ पहले क्यों नहीं किया? तो तब और भी समझ में आता है। और वहाँ पे और क्लैरिटी होती है अपने माइंड की, अपने लाइफ़ की और अपने कृत्यों की कि जो आप कर रहे हैं कि वाक़ई में क्या मैं शुरू से सही हूँ? क्या मैं शुरू से सही चीज़ें कर रही हूँ या अगले ने मेरे साथ सही किया? अगले ने कितना दिमाग लगाया है? जानते हैं क्या होता है ना बाद में मतलब मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत रियलाइज़ बाद में होता है। अगले ने कितना दिमाग लगाया है मेरे साथ और मैं मूर्ख समझ क्यों नहीं पाई? मैं मूर्ख समझ क्यों नहीं पाया? अ, अब क्यों समझ में आ रहा है? अब चीज़ें एकदम क्लियर हैं कि अगला ऐसा कर रहा था, अगला ऐसा कर रहा था। मुझे समझ में फिर क्यों नहीं आया? हमेशा धोखा खाने के बाद क्यों समझ में आया? तो ये चीज़ें जानते हैं क्या होता है? ये बाद में हमें समझ में आता है। क्यों? जानते हैं उस समय क्यों नहीं समझ में आता है? तत्काल हमें कोई चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि हम जो है अपने दिमाग से स्थिर नहीं हैं। कहते हैं ना कि वो जो पानी खौलता हुआ पानी है अगर उसमें आप अपने चेहरे को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन शांत ठहरे हुए जल में अगर आप बैठेंगे तो आपको पूरी की पूरी अपनी तस्वीर एकदम साफ-साफ दिखाई देगी। तो ऐसे ही हमारा जीवन है कि अगर हम शांत मन से अगर हम उस समय शांत मन से, शांत दिमाग से अगर हम कुछ डिसीज़न लें या सोचें किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ अगर हो रही है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या इसका निवारण है? तो फिर हम लाइफ़ में कुछ अच्छा कर पाएँगे। अभी भी वही समय चल रहा है, अभी भी वही समय चल रहा है। अभी जो बातें मैं कर रही हूँ, तो मैं अपने पहले की बातों का अनुभव जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अब जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है। अभी आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, अभी आपके सामने भी ऐसे ही है, अभी आपके स्थिर नहीं है माइंड, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रही है, जीवन का जो एक हमारा सिनेरियो बन के उभरता है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्या होगा हमारी लाइफ़ का। तब यहाँ पे जो है ना आपको अपने दिमाग से शांत होने की ज़रूरत है और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जो है अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ है कि आपको जो है ना ये हमेशा सोच लेना है कि चीज़ें सही होती हैं, मन में ये विश्वास रखना है कि चीज़ें सही होती हैं। जो चीज़ें बिगड़ी हैं, अगर हम चाहेंगे तो उनको सही कर लेंगे। और रही बात कि नामुमकिन है, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारे जीवन में वो चीज़ लिखा ही नहीं होता है, उससे भी बेटर कुछ लिखा रहता है और हम उसी के पीछे पागल हुए रहते हैं। तो थोड़ा-सा दिमाग और भी लगाइए और अच्छा भी सोचिए कि ये नहीं तो इससे भी और बेटर कुछ और हो सकता है और अच्छा किया जा सकता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, हायर का भी सोचिए, हायर में जाने का सोचिए। आप काहे एक ही जगह पे छोटे-छोटे चीज़ों में अटके हुए हैं? आप अपने विषय को मजबूत करिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप से अगर आप मजबूत हैं, तो आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो कम से कम जो आपका आप वाला पोर्शन होगा, जो आपके सब्जेक्ट का पोर्शन होगा,
उसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी और आप 100% अच्छा कर पाएँगे। तो यही है, ये तो बात सही है जैसा कि कमेंट था कि भाई हम अपनी गलतियों से करके सुधारते हैं, दूसरों के सुझाव से कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन दूसरों के सुझाव से बहुत कुछ होता है। मेरी जो ज़िंदगी बदलने वाली थी, एक लाइन ने बदल दी थी, एक वाक्य ने बदली थी। किसी का मैंने सुना था, पढ़ाई के मैं बारे में बात करूँ कि जैसे मुझे भी किताबों को देख के बहुत घबराहट होती थी कि कैसे मैं मैनेज करूँगी, कैसे मैं तैयार करूँगी। एक शब्द, एक अक्षर तो याद नहीं होता था, इतनी मैं भुड़क्कड़ थी, दिमाग में जान ही रहे हैं कि कैसा दिमाग का एकदम दही हो चुका था। मतलब जो लाइफ में सोचा क्या था, हुआ क्या, कुछ बचा नहीं था, एकदम खोखला अंदर से था सब कुछ। तो कैसी चीज़ें होंगी, किताब देख के मैं बहुत घबरा गई, कैसे मैं पढ़ूँगी, कुछ नहीं याद होता था, कुछ भी नहीं याद होता था। लेकिन वही बात है ना कि कहते हैं ना कि जब कुछ होने को रहता है तो वो ऐसे मौके, ऐसे आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं। तो एक वीडियो मेरे सामने आया, मेरे भी सामने आया, तो वो भी इंटरव्यू दे रहे थे और वो किसी मतलब बड़े उसमें आईएएस वैसे या कुछ ऐसा था, मतलब यूपीएससी वाले ऐसा कुछ था कि उसमें वो निकाले थे अपना, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं बस सीमित किताबें रखा था और बस मल्टीपल टाइम जो है ना उसको रिवीजन पे फोकस किया, बस पढ़ते गया मल्टीपल टाइम, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं। बस वही दिमाग में मेरे बैठ गया कि भैया मुझे तो अपना कुछ हो नहीं रहा है और अगला अगर बंदा कह रहा है कि इसी तरह से करके मैं निकाल लिया, तो अब मैं यही करूँगी। मेरा भी यही प्रण है कि मैं अनगिनत जितनी बार हो सकता है मैं पढ़ूँगी किताबों को। याद हो चाहे ना हो, मैं अनगिनत पढ़ूँगी। बिना किसी इसके कि मुझे याद हुआ कि नहीं, मैं बस पढ़ती जाऊँगी अनगिनत। एक बार खत्म करूँगी किताब, फिर पढ़ूँगी, फिर पढ़ूँगी, फिर पढ़ूँगी। और जब फिर मैं ऐसा करने लगी, 1 टॉपिक 2 टॉपिक करने लगी, तो फिर मुझे जब 2 बार 4 बार दोहराने लगी तो कुछ-कुछ चीज़ें याद होने लगी, इंटरेस्ट बढ़ता गया कि अरे यार ऐसे याद होती है, ऐसा ट्रिक बनता है, ऐसे चीज़ों को याद किया जाता है। मुझे नए-नए आइडिया मिलने लगे और ये जो ट्रिक बुक बनाने का था ना, ये मेरे माइंड में खुद वही बात है ना कि जब आप करने लगते हैं तो खुद से आइडिया आने लगता है, फिर आइडिया आने लगता है। लेकिन एक जो कहते हैं शुरुआत करने की जो चिंगारी होती है, कहीं न कहीं से आपको वो पकड़ाना पड़ेगा। वो एक चिंगारी पकड़ के लानी पड़ेगी कहीं न कहीं से, जहाँ से भी आपको मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए। तो वही बात है कि ऐसी सारी चीज़ें हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब अपने पैसे से आप कुछ कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपनी लाइफ में जो सोचे रहते हैं वो चीज़ें पूरी होती हैं। छोटी-सी भी चीज़ आप अगर करते हैं, कभी आपने सोचा कि मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए और आप वो कर पा रहे हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी के ताना सुने हुए, बिना किसी के मतलब अधीन रहते हुए, आप स्वतंत्र होके वो चीज़ कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। विश्वास मानिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि ये पूरी दुनिया मेरी है। हर चीज़ अच्छी लगती है। हर चीज़, ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप खुद करते हैं, अपने शौक को मतलब अपने शौक को आप पूरा करते हैं और ये देख के आपके माँ-बाप खुश होते हैं। ये देख के जो आपके अपने हैं वो खुश होते हैं कि और आपको देख के 10 लोग उदाहरण देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या। बस भगवान का नाम लेते रहिए और बस सब सही है। तो फिर आप लोग टेंशन मत लीजिए, काम करते रहिए, सब सही है। सब ऑल इज़ वेल, जो बोलते हैं ना ऑल इज़ वेल, सब सही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना, लाइक करना, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक-एक लाइक दबाते चलेंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे फैमिली मेंबर बन सकें, ताकि नोटिफ़िकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।